रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शहनाज अमीन बेस्ट किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज 12 रब्बिल अव्वल का दिन है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। आज रब्बिल अव्वल के महीने में हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हमें फ़ख्र है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हम उनकी उम्मत हैं। अल्लाह पाक हमें हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दें, आमीन। हमें इस बाबरकत महीने में दुरूद इब्राहीम या फिर दुरूद पाक की महफ़िल सजानी चाहिए। मस्जिद में हुजूर के ज़िक्र की महफ़िल करें, सदका व खैरात करें। अपने हमसायों और रिश्तेदारी पर हमें गौर करना चाहिए। जहाँ उनको हमारी ज़रूरत हो तो हमें उनकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ है। पीर के दिन का इन आयाम के अंदर अगर आपसे मुमकिन हो तो रोज़ा रखें, शुक्राने की नवाफिल अदा करें। ये हमारे हुजूर की खुशनुदी का सबब है। रब्बिल अव्वल का महीना आता है, हम ढोल वगैरह बजा के फारिग हो जाते हैं कि जैसे मेरे नबी सिर्फ 12 दिन के लिए हैं। हमारे नबी पल पल के लिए हैं, लम्हे लम्हे के लिए हैं। माह रब्बिल अव्वल का महीना क्या आता है, मौसम बहार आ जाता है। जब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस वक्त हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकाने रहमत से एक ऐसा नूर चमका जिसने सारे आलम को जगमग जगमग कर दिया। खाना काबा झूमने लगा और हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने एक मशरिक़ में और एक मगरिब में और एक खाना काबा की छत पर झंडे लगाए। सुबहान अल्लाह। इस दिन हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो हमें ये अज़ीम दिन किस तरीके से मनाना चाहिए। इस दिन के बारे में अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हमें ये दिन बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाना चाहिए। खूब सदका करें और न्याज़ व फ़ातिहा करें, कसरत से तिलावत कुरान पाक पढ़ें और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं हमें अपने घर पर कम से कम 12 झंडे लगाने चाहिए और इसके साथ साथ अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी पर भी एक झंडा लगाएं। मेरे नबी की तारीफ़ों का तो कोई जवाब ही नहीं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मेरे प्यारे नबी के जैसा इस दुनिया में ना कभी कोई आया है और ना ही आएगा। मैं आपको बिरयानी की रेसिपी बता देती हूँ। हमने 3 किलो बिरयानी बना रहे हैं। हम आधा किलो प्याज हमने लिए हैं और उसको फ्राई कर दिया है और फिर हम 3 किलो बिरयानी में 2.5 किलो चिकन डाल रहे हैं। आप चाहें तो 3 किलो चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने 2.5 किलो चिकन डाला है। और चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हम इसमें डाल रहे हैं नमक। हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। इससे पहले साल जब 12 रब्बिल अव्वल आई थी तो उस दिन मेरे पापा की बर्थडे भी थी और हमने सेलिब्रेट भी की थी उनकी बर्थडे। आज भी 12 रब्बिल अव्वल है और उनकी बहुत याद आ रही है पापा की हमें। अल्लाह पाक मेरे पापा को करवट करवट जन्नत नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम इसमें डालेंगे आधा किलो हरी मिर्च पीस के और इस हरी मिर्च के अंदर गरम मसाला भी डला हुआ है बिरयानी का और अजीनामोतो और इमली वगैरह सब कुछ इस हरी मिर्च के अंदर ही डाल दिया है हमने। और 1 पाव हमने दही डाला है इसमें और इमली डाल दी है 10-12। 5-6 आलू कट करके डाल दिए हैं। आपकी मर्ज़ी, चाहे आप सिर्फ चिकन की बिरयानी बनाना चाहें तो आलू को आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन आलू मेरे फेवरेट हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं आलू, तो इस वजह से आलू डाल रहे हैं। 7 टमाटर लिए हैं जो कि कट कर लिए हैं, लेकिन इसमें से 4 हम टमाटर डालेंगे कट करके और आधे हम पानी जब चावल डालने लगे जब डालेंगे आधे टमाटर। तीन चार तेज़पात के पत्ते डाले हैं और अब हम इस मसाले को वैसे तो हर साल हम बाहर से बिरयानी बनवाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि घर में ही बना लेते हैं बिरयानी और गुलत्ती भी। अब मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं और पानी हमारे घर का हिसाब ये है कि हम जब चावल बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं तो हमने एक गिलास बनाई हुई है जिसमें हम
नापते हैं चावलों को, जैसे कि 1 किलो चावल है तो हमारी 3 गिलास के हिसाब से हो जाते हैं, लेकिन ये 3 किलो सेला चावल थे तो हमारा हिसाब हो रहा था गिलास का 9 गिलास चावल। तो इस वजह से हमने इसमें 11 गिलास पानी डाल दिया है। और हमें ज़्यादा चावल बनाने होते हैं तो पानी हमें कंट्रोल से यूज़ करना होता है कि इसमें ना पानी ज़्यादा हो और ना ही कम हो। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो खिचड़ी जैसे चावल बन जाएंगे, और अगर कम हो जाएगा तो कच्चे भी चावल बन जाते हैं। तो इस वजह से हमने एक घर में अपने गिलास बनाई हुई है, जिसके हिसाब से हम चावल बना लेते हैं, और चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं हर बार। अब ये चावल पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे तो हम इसे दम पे लगा देंगे बिरयानी को, और हमारी बिरयानी बनके रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी दुलत्ती बनाने की रेसिपी, जो कि बिरयानी तो बन चुकी है हमारी, और अब हम बनाएंगे गुलत्ती। तो मैं आपको गुलत्ती की रेसिपी भी बता देती हूँ कि गुलत्ती कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है और इसकी रेसिपी क्या है। हमने 1 किलो सेला चावल लिए हैं, जो कि हमने भिगो के रख दिए थे, और अब हम इसको उबाल रहे हैं। तो जी चावलों को उबालते वक्त हमने 5-6 इलायचियाँ भी डाल दी हैं, छोटी इलायची पानी में। और अब हम इन चावलों को उबलने देंगे और 99% करें बॉईल राइस को। तो जी हमने 1 किलो सेला चावल लिए हैं, जो कि हम बॉईल होने के लिए हमने रख दिए हैं, और आधा किलो खोया लिया है, और ये 6-7 इलायची ली हैं हमने, छोटी इलायची, और आधा किलो चीनी ली है। और इलायची हमने कूट ली है थोड़ी सी। एक भगोने में 1 पाव ऑयल डाल के फिर हम डालेंगे आधा किलो खोया। खोए को हमें ब्राउन करना है, बिल्कुल ब्राउन हो। खोया ब्राउन हो चुका है और हमने उसे एक सेपरेट प्लेट में निकाल के रख दिया है। और अब हम उसी भगोने में डाल रहे हैं चीनी आधा किलो, उसकी चाशनी बनाने के लिए चीनी की। थोड़ा सा हमने पानी भी डाल दिया है और आधा किलो चीनी डाली है। 1 किलो सेला चावल की गुलत्ती में हम डाल रहे हैं आधा किलो चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 किलो चीनी डालें, आपकी मर्ज़ी, आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उतनी चीनी डालें, इतना चीनी का इस्तेमाल करें। बहुत से लोग कम चीनी खाना पसंद करते हैं तो वो कम इस्तेमाल करते हैं चीनी का, तो इसी वजह से हमने 1 किलो सेला चावल में आधा किलो चीनी डाली है। इतना हमने फ्राई किया है खोए को, जो हमने सेपरेट निकाल के रख दिया है प्लेट में। तो जी यहाँ पे भगोने में चाशनी तैयार हो रही है और राइस भी बॉईल हो चुके हैं। तो जी चाशनी आपने बिल्कुल पानी जैसी नहीं बनानी है, थोड़ी गाढ़ी बनानी है। और हमारी चाशनी रेडी हो गई है और अब हम इसमें डाल रहे हैं बॉईल राइस।
राइस जले नहीं, बार बार चेक करना होता है इसी वजह से। और चीनी का तो आपको पता है कि चीनी वैसे ही पानी छोड़ती है, तो इसमें चीनी अभी पानी छोड़। अब इसे दम पे लगा देंगे। तो जी गुलत्ती दम हो चुकी है और थोड़ा सा हमने इसके ऊपर फूड कलर डाला है। तो जी हमारी बिरयानी तो वैसे ही बन के रेडी हो गई थी और हमारी गुलत्ती भी बन के रेडी हो गई है। और अब हम इसकी न्याज़ लगा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत की है, जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत की है, जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत की है, उसकी नज़रों में कोई और समाया ही नहीं, उसकी नज़रों में कोई और समाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। जब से दरवाज़े पे लिखा है या रसूल अल्लाह, जब से दरवाज़े पे लिखा है या रसूल अल्लाह, जब से दरवाज़े पे लिखा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में
लगाया ही नहीं, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। जुल्फ वल्लैल है रुख वद्दुहा माज़ाग आँखें, जुल्फ वल्लैल है रुख वद्दुहा माज़ाग आँखें। इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह। मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशा